नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ ज्योतिष से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कौन सी दशा और महादशा अच्छी। हमने आपको बताया कि भाग्येश की जो महादशा होती है या अंतरदशा भी होती है तो वो बहुत अच्छी और लाभकारी, आपको उससे शुभ फल देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो उसी तरह से हम बात करेंगे राहु दशा की। तो जब राहु की दशा चल रही होगी, यानी कि जब राहु की महादशा चल रही होगी और उसमें जब शुक्र की अंतरदशा आएगी, अंतरदशा जब हो तब ये कैसा फल आपको प्रदान करेगी। तो शुक्र यदि लग्न से केंद्र, त्रिकोण या फिर लाभ में हो, अब इतना तो हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो जान गए होंगे कि कौन सा लाभ भाव होता है, हमने आपको बताया है। और लग्न को देखिए, केंद्र, आज हमने आपको केंद्र के बारे में भी बताया जो वीडियो अपलोड किया। तो सभी केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तन भाव का केंद्र है, जिसको कि लग्न कहा जाता है, लग्न भी कहा जाता है, तन भाव भी, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो हम आपको समय समय पर उचित जानकारी देते रहेंगे। तो क्या होता है इसमें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है जन्मांक का, क्योंकि ये जो लग्न को कहा जाता है, तन भाव कहा जाता है, इसको त्रिकोण में भी माना गया है। त्रिकोण के अंतर्गत, त्रिकोण देखिए 3 होते हैं, एक तो ये केंद्र है, इसको त्रिकोण भी माना गया है, तो केंद्र भी है, ये दोनों में गिना जाता है। तो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो आवश्यक, ज़रूरी, महत्वपूर्ण है वो पहला ही केंद्र है, उसको त्रिकोण भी माना गया है। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण त्रिकोण कौन सा है, वो है सुत भाव। तो संतानेश भी जिसको कहा जाता है, सुत यानी कि पुत्र, नाम से स्पष्ट है सुत। तो पुत्र भाव को संतानेश, और उसका ही एक नाम है ज्ञानेश, क्योंकि ज्ञान भाव की चर्चा भी करने के लिए उसका सबसे पहले देखा जाना, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, अति महत्वपूर्ण भाव है ज्ञानेश। उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाग्येश। तो भाग्य की वृद्धि कैसी होगी और आप कितना क्या प्राप्त करेंगे, कौन से समय में, जिसको कि हम भाग्योदय का समय भी कहते हैं। देखिए, कुछ लोगों का भाग्योदय होता है, एकाएक हो जाता है, यकाएक हो जाता है, चमक जाता है। लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो अभी कुछ दिन पहले इतना परेशान थे, अब तो इनका यकाएक भाग चमक गया, एकाएक इनको लाभ प्राप्त होने लग गए। ऐसा लेकिन होता नहीं। होता ये है कि कार्य वो पहले से कर रहे थे, कार्यरत थे, और अब उसका जो लाभ है वो स्पष्ट देखने को मिल गया। तो जब हमने आपको बताया राहु की, आज हमने बात की राहु की दशा में जब शुक्र की अंतरदशा हो तो क्या फल, तो क्या होता है ब्राह्मण की सहायता से, क्योंकि शुक्र और गुरु को ब्राह्मण माना गया है। हमने आपको ये हमारे पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है, पूर्व के जो कार्यक्रम हमने बनाए हैं, किए हैं आपके लिए, तो उनमें आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर मंगली से संबंधित आप कोई भी चर्चा जानना समझना चाहते हैं कि कैसा क्या प्रभाव होगा, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के संपूर्ण मांगलिक देख सकते हैं, उसमें सबके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जो भी जानना चाहें उसको बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता से के साथ आपको हमने बताया, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो ब्राह्मण चूँकि माने जाते हैं गुरु और शुक्र, तो क्या होगा, ब्राह्मण की सहायता से धन वृद्धि होगी, क्योंकि धन, ऐश्वर्य, ये हम आपको बता चुके हैं, शुक्र के द्वारा ही देखे जाते हैं और उनसे ही प्रदान किए जाते हैं। तो ये प्राप्ति आपको होगी, धन प्राप्ति होगी। कैसे होगी, ब्राह्मण की सहायता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ब्राह्मण के द्वारा आप कोई पूजा पाठ करवाएंगे, मांगलिक कार्य होगा, तो उससे आपको अच्छी स्थिति या लाभ की स्थिति, धन प्राप्ति के अवसर सुनिश्चित होंगे, आपके मिलेंगे। गाय भैंस आदि पशुओं का लाभ भी हो सकता है। पुत्र का उत्सव मना सकते हैं, पुत्र के लिए, जैसे पुत्र का जन्मोत्सव, तो पुत्र
उत्सव कर सकते हैं, घर में खुशी हो सकती है, घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन किया जा सकता है। सम्मान या राज सम्मान, जैसे कोई इनाम या कोई पुरस्कार वगैरह मिलना तो उसको कैसे कहेंगे? राज सम्मान। तो ये पुत्रोत्सव, राज सम्मान, राज के द्वारा लाभ, राज लाभ और बहुत सुख आदि देखे जाते हैं, शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस दशा को शुभ कहा जाएगा। तो आज हमने आपको इस दशा के बारे में बताया, लेकिन एक बात यहाँ ध्यातव्य है कि शुक्र यदि 6, 8, 12 में है या नीच राशि में है या फिर शत्रु राशि में है या शनि, मंगल और राहु से युत है, तो इसकी अंतरदशा में क्या फल फिर होंगे? तो ये दोनों बातें देखने वाली हैं। अच्छी स्थिति में है तो तभी वैसे जो हमने उपरोक्त आपको फल बताए हैं पूर्व में, तो वो फल प्राप्त होंगे। और यदि कोई शत्रु राशि में है, या क्योंकि शनि और मंगल ये क्रूर ग्रह माने गए, शनि को तो पाप ग्रह भी माना गया है, मंगल को भी बहुत सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, युक्त होंगे। तो इनकी अंतरदशा में क्या हो जाएगा? राहु और शुक्र की अंतरदशा में रोग भय, अचानक कोई कलह, कोई कलेश, पिता या पुत्र में अनबन, वियोग, लड़ाई झगड़े, स्वजनों की हानि भी हो सकती है और सर्वत्र अपने लोगों को कष्ट, यहाँ तक कि मृत्यु इत्यादि की पीड़ा भी आपको देखने को मिल सकती है। सूल रोग, हृदय सूल या उदर सूल, तीव्र दर्द, जैसे पेट दर्द इत्यादि की समस्या, ये प्रारंभ होकर घातकता तक जाने वाला भी कोई रोग हो सकता है। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया। हमें लगा कि आपको आज कुछ ज्योतिष से संबंधित महादशा का सफल देती उसके बारे में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।